वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एवन कोचिंग हैदराबाद। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कंपटीशन में आते हैं, खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल में, और इवन बोर्ड की परीक्षा में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। आयनिक इक्विलिब्रियम को समझने के पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वैसे सब्सटेंस है जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर वो अपने आयंस में टूट जाते हैं, यानी दो सब्सटेंसेस विच गेट डिसोसिएटेड इनटू आयंस आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर। तो उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट करके। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl लेते हैं, इसको जैसे ही हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, अगर NaCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, इट गेट डिसोसिएटेड इनटू आयंस, यानी Na प्लस और Cl माइनस में ये डिसोसिएट हो गया, यानी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। सिमिलरली HCl, it is also dissociated into ions after dissolving in water। H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये भी क्या होगा, वाटर में डिसोसिएट होता है, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैसे कंपाउंड्स जिसको वाटर में डिजोल्व करने से वो आयंस में टूट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? दोज कंपाउंड्स विच गेट डिसोसिएटेड इनटू आयंस आफ्टर डिजोल्विंग इनटू वाटर, है ना, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये देखते हैं कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वाटर में डालने के साथ ही क्या होते हैं, 100% उनका डिसोसिएशन होता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में क्या होते हैं, 100% डिसोसिएटेड होते हैं, यानी इनका आयोनाइजेशन क्या होता है, 100% होता है। वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और सॉल्ट्स होंगे, वो सब एग्जांपल्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल होंगे। फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, NaCl, KCl, etc. These are the strong electrolytes which undergoes complete ionization in water। तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा टाइप का जो होता है वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में पार्शियली क्या होता है, डिसोसिएट होता है, यानी उनका आयनेशन क्या होता है, 100% ना होगा, पार्शियल आयनेशन होता है। जैसे तो उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट, those electrolytes which undergoes partial ionization in water are called weak electrolyte। जैसे हो गया आपका जितने भी वीक एसिड हैं, जितने भी वीक बेस हैं, these are the examples of क्या हो जाएगा, weak electrolyte। फॉर एग्जाम्पल HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड इसको बोलते हैं हम लोग, और क्या हो जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है, और क्या हो जाएगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल, सब क्या हो जाएगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी ये इनका क्या होता है, पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, पार्शियल आयोनाइजेशन। पार्शियल क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, यानी ये 100% इनका डिसोसिएशन नहीं हो पाता है। अब यहां पर देखेंगे
कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पाया जाता है। किसके केस में पाया जाएगा? तो इट अकर्स इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अकर्स इन द केस ऑफ, अकर इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे होगा हम लोग देखेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? देखिए, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सपोज Ha जो है वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहां पर जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डालने के साथ ही क्या होगा, ये अपने आयंस में टूटेगा। किस में टूटेगा? आयंस में। तो H प्लस और A माइनस में टूटने लगेगा ये, H प्लस और A माइनस में। कुछ स्टार्टिंग में क्या होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन अधिक होगा, जिसके फलस्वरूप आयंस का निर्माण होगा। और इन आयंस में क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है रिकॉम्बिनेशन। H प्लस और A माइनस में क्या होता है, डिसोसिएशन होता है इनका। कुछ समय बाद इनमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन की पावर होती है, तो ये रिकॉम्बाइंड होकर ये HA बनाता है, यानी H प्लस और A माइनस रिकम्बाइन होकर HA भी बनाता है साथ में साथ। ठीक है, तो दोनों क्या होता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक साथ होता है। और कुछ समय बाद एक स्थिति ऐसा आता है कि दोनों का जो रेट होगा, यानी रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ क्या है, ये डिसोसिएशन हो गया ये, और ये क्या हो गया, एसोसिएशन। किसका एसोसिएशन? तो H प्लस और A माइनस का। एक समय ऐसा आएगा कि जितना टूटेगा उतना ही क्या होगा, जुटेगा, यानी रेट ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन। इन दैट कंडीशन an equilibrium is established between these ions and undissociated molecules, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें डिसोसिएटेड आयंस जो होंगे और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं होंगे, वो क्या होंगे, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। और उस इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एसोसिएशन के बराबर हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहां पर क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम जो होता है किस केस में पाया जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पाया जाएगा। इट इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इन दैट केस 100% आयोनाइजेशन टैक्स प्लेस। इसलिए क्या होता है, वहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम का केस नहीं पाया जाता है। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और एक यहां पर कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ये VVI कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अल्फा से इंडिकेट करते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय अल्फा। तो सपोज करें कि HA जो एसिड है वो ब्रेक होता है H प्लस और A माइनस में। चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इसका 100% आयनाइजेशन नहीं होता है, यानी 100% डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या सपोज करें कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स है ये H और उसमें ये 4 मॉलिक्यूल्स टूट जाना है, 100 मॉलिक्यूल्स में 4 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4% हो जाएगा। यानी 100 में से 4 का डिसोसिएशन होता है, 4% हो गया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये फ्रैक्शन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, फ्रैक्शन हो, जो ये बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स में कितना मॉलिक्यूल्स टूट रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, जिसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं। यानी अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
number of molecules which undergo dissociation by total number of molecules divided by total number of molecules इंटू, अगर परसेंट में निकालना चाहे तो इंटू 100। तो ये हुआ मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जिस किसको इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना का डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जिसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं। अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज करें कि दिया हुआ है 4% या 3% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 3 का ही क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, मतलब कि 97 जो है ना अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह रहा है। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, 3/100 इक्वल टू 0.03 आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ, 0.03 आ गया। तो ये समझ में आ गया कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। अब देखते हैं इसमें ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, जो काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डायल्यूशन क्या होता है। ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ कि सपोज करें कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है एच ए, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट HA है, ये क्या होता है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, H प्लस और प्लस A माइनस में ये डिसोसिएट हो रहा है। तो H प्लस A माइनस में, चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए क्या होगा, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C है, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HA इज कितना है, C है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एट टाइम t बराबर 0, एट t बराबर 0 कितना इसका मोल है, C है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने इनिशियली मैंने लिया इसको, तो HA का कितना होगा, C मोल पर लीटर होगा। और चूंकि यहां पर क्या होगा, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 0 और 0। ठीक है। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, सपोज करें कि t समय के बाद जो है ना, आफ्टर t सेकेंड या आफ्टर t टाइम इक्विलिब्रियम बिकम्स एस्टेब्लिश्ड, उस कंडीशन में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम दैट इज t बराबर t पर, आफ्टर t समय क्या होगा, इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, C, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, C, और इसमें से डिसोसिएटेड जो होगा मॉलिक्यूल्स वो कितना हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। यानी इसमें से C अल्फा अमाउंट जो है डिसोसिएट हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, टूट रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, C माइनस C अल्फा। तो देखिए यहाँ पर टूट रहा है कितना, C अल्फा से, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, C अल्फा, इसका भी कितना हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम्स में क्या होता है, इक्विलिब्रियम्स में जो होगा H प्लस और A माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो HA के कॉन्सेंट्रेशन के क्या हो जाएगा, मतलब कि दोनों H प्लस A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और HA का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बिकम्स कांस्टेंट हो जाता है। इक्वल नहीं हुआ, क्या होगा, कांस्टेंट। यानी एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड A माइनस एंड HA बिकम्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। उस स्थिति में ये आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा,
अब हम लोग देखेंगे इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि डिसोसिएशन हो रहा है तो K बराबर हो जाएगा, K बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर HA, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इसके बाद क्या, H प्लस का मान कितना दिया है, C अल्फा आया मेरा, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस C अल्फा। यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, C कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो हो जाएगा C माइनस C 1 माइनस अल्फा, ये C कैंसिल हो जाए, तो यहाँ कैंसिल कर दिए तो कितना हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, यानी K का मान कितना आया, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा आया। K बराबर आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा आया। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है वीक है, उस कंडीशन में इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, काफ़ी कम होगा, यानी 1 की तुलना में काफ़ी कम होगा। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, जो होगा यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू होगा बहुत ही क्या होगा, कम होगा 1 से। इस कंडीशन में 1 माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज 1, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ये फॉर्मूला हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अगर यहाँ से हम अल्फा निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू K बाई C के अंडर रूट, ये हो गया। इसी को अगर हम ले लें कि अगर 1 मोल मौजूद, अगर 1 मोल मौजूद होगा इसमें, विलेय का 1 मोल होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, K बाई 1 बाई V हो जाएगा अंडर रूट। अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 मोल के लिए मैं ले रहा हूँ, तो K अल्फा इजकल टू K इंटू V, ये मेरा फॉर्मूला है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही है, कहता है कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और जितना डाइल्यूट करेंगे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या फॉर्मूला मेरा है, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, अंडर रूट वी के, यानी जितना डाइल्यूट करेंगे उतना ही क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, अधिक होते जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड देखेंगे और उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग। तो देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड। सपोज कीजिए कि HA जो है एक वीक एसिड है, वीक एसिड है, और जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, आयोनाइज होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, तो बनाएगा H प्लस और A माइनस। चूंकि एसिड है तो H प्लस निकालेगा ही निकालेगा। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम, T बराबर 0, यानी इनिशियल टाइम में क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं C मोल पर लीटर है, C मोल पर लीटर लेते हैं, C मोल पर लीटर, तो इसका कितना हो जाएगा 0 0, चूंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एट T बराबर T यानी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, इसमें से C अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा C 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा C अल्फा, C अल्फा। फिर क्या हो जाएगा, अप्लाई कीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन, तो अब बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन तो कितना हो जाएगा Ka, चूंकि A इसलिए मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पर एसिड है, एसिड के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो K इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा, ये C कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर कितना हो जाएगा
सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। सेम कंडीशन सेम उसी की जैसा है, तो क्या हो जाएगा, वीक एसिड है तो 1 माइनस अल्फा कैन बी टेकन एज 1, तो देयरफॉर के इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, के ए बाई सी के अंडर रूट। ये इंपॉर्टेंट है आपको कंपटीशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जहाँ के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, और अल्फा क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और सी क्या है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। आप देखेंगे इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस प्रकार का होगा, अराइज होता है। देखेंगे हम लोग किस तरह का प्रॉब्लम आता है इसमें। सपोज करें क्वेश्चन है दिया हुआ है कि if degree of dissociation of weak acid is 4% दिया हुआ है, 4%, and concentration of solution is 0.1 या 0.2 ले लूँगा, 0.2 m। देन हमको क्या निकालना है, के ए का मान फाइंड आउट करना है। के ए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। जिस एसिड का के ए का वैल्यू अधिक रहेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, वैल्यू ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, और जिसका जितना कम वैल्यू रहेगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही कम होगा। किसी एसिड का क्या होगा, के का वैल्यू जितना अधिक रहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, और जितना कम रहेगा उतना ही वीकर होगा। तो यहाँ पर के का वैल्यू निकालना है, तो के का सीधे हम जानते हैं वैल्यू क्या होता है, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.2, और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 4% है। तो अल्फा बराबर कितना है, 4%, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4/100, कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.04 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 0.2 गुना ये कितना हो जाएगा, चौका 16 और 16 हो जाएगा, 0.0 इतना हो जाएगा। इसको कर दीजिए, 16 दूनी 32 गुना 10 to पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 1 5 -5। तो ये आ गया इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान, किसका, इस HA का। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग या मेडिकल में इस तरह क्वेश्चन आता है कि इन द अबव क्वेश्चन फाइंड आउट द pH ऑफ दैट सॉल्यूशन। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड आउट द pH का मान कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि pH बराबर डायरेक्ट क्या लेते हैं, माइनस लॉग H+ लेते हैं, और H+ का मान इतना पुट करते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। तो ये हम डायरेक्ट इसको पुट नहीं करेंगे। यहाँ पर पुट करने का मतलब क्या हो गया, 100% इसका डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड है तो 100% डिसोसिएशन होगा नहीं, तो कितना होगा इसका, और कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। सीधे हम लोग चलते हैं, अगर मान लेते हैं कि वीक एसिड है, वीक एसिड सपोज HA है, ये मैंने बताया कि डिसोसिएट जब हो रहा है तो किसमें, H+ और A- में ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम के कंडीशन में कितना मैंने लिया था, इसका C1 माइनस अल्फा लिया था ना, एट इक्विलिब्रियम एट T बराबर 0 पर मैंने लिया था, ये C तो 0 0 एट T बराबर T, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो लेते हैं हम लोग C1 माइनस अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, C अल्फा। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि H+ का वैल्यू कितना है, C अल्फा है, तो H+ इक्वल टू
कितना आ गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इजकल टू सी अल्फा। सी का मान कितना दिया हुआ है 0.2, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 4% डिसोसिएशन हो रहा है, यानी 0.04 कितना आ रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका 4 दूनी 8 और 8 इंटू 10⁻³ एम आ गया। ये आया हमारा क्या, H प्लस का मान आया। तो यहाँ से pH हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, तो pH बराबर जानते हैं कि pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन, H प्लस आयन, तो कितना हो जाएगा माइनस लॉग, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, H प्लस का मान कितना है 8 है, यहाँ पर 8 गुना 10⁻³ है। कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 लॉग 8, फिर से करेंगे इसको तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 लॉग 2⁻3, तो ये 3 फिर से इधर आ जाएगा, तो 9 log 2। अब इस तरह से log 2 का हम मान बैठाएंगे, यानी 9 गुना 0.301 अप्रॉक्स बराबर, मतलब कि log 2 का मान लगभग इतना के बराबर होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो pH का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको पुट करके नहीं निकालेंगे, बल्कि हम C अल्फा पर निकालेंगे। तो हमने देखा कि Ka जो है एसिड के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन होता है, Ka को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते हैं। जिस एसिड का मैंने क्या बताया डिसोसिएशन कांस्टेंट अधिक रहेगा वो क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका जितना कम रहेगा उतना ही कम होगा। यानी यहाँ पर कैसे होगा, यानी हम देखते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा स्क्वायर है। तो Ka अधिक यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अधिक होगा, यानी जितना बहुत सारा टूट कर क्या बनाएगा H प्लस आयन बनाएगा, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उसका। तो हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 3 इंटू 10⁻³ Ka का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻³। बी में दिया हुआ है K बराबर 3 इंटू 10⁻⁴। सी में दिया हुआ है K बराबर 4 इंटू 10⁻²। और 5 में दिया हुआ है K बराबर 2 गुना 10⁻�6। तो किसका अधिक होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो देखेंगे K का मान किसका अधिक है। तो K का मान किसका अधिक है, तो इसका सी विल बी आंसर। सी विल बी क्या होगा आंसर, क्योंकि K का वैल्यू इसका क्या है सबसे अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट किसका होगा, सी के बाद तो A अधिक है, तो C के बाद A होगा, A के बाद किसका होगा B होगा, तब C होगा। यानी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें तो C इज ग्रेटर देन किसके होगा, ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा B एंड ग्रेटर देन क्या होगा इसमें A, तो हो जाएगा D होगा ना, D, तो D इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका इस तरह हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है pKa वैल्यू, बहुत ही कॉमन होता है और यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि pKa क्या होता है। तो सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे इसको, pKa क्या होता है, इस पर से प्रॉब्लम्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से हम लोग कर सकते हैं। pKa बराबर कितना होता है, माइनस लॉग Ka।
यानी माइनस लॉग के को क्या बोलते हैं, पीके बोलते हैं। तो पीके को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज निगेटिव लॉगरिदम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, पीके बोलेंगे। किसका है, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को क्या बोलेंगे, पीके। तो पीके बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लॉग के हो जाएगा। अगर क्वेश्चन राइज होता है कि सपोज करें कि कोई एसिड है, क्वेश्चन है कि कोई एसिड है, वीक एसिड है, जिसका के का वैल्यू, के का या के का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 दिया हुआ है, तो बोल देगा कि पीके का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कितना हो जाएगा पीके का वैल्यू, देख लीजिए यहाँ से। तो पीके बराबर माइनस लॉग के होता है, तो यानी माइनस लॉग क्या करेंगे हम यहाँ पर, के का मान कितना दिया हो 10 के पावर माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, तो 3 लॉग 10, यानी 10 लॉग 10 का मान कितना होता है 1, 3 गुना 1 बराबर 3, तो के का मान इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है, देखिए के का मान जितना अधिक होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, लेकिन इसके जस्ट उल्टा पी के ए का मान जितना अधिक रहेगा उतना ही क्या रहेगा, वो वीक एसिड होगा। क्या होगा, वीक एसिड होगा। पी के का मान जितना अधिक रहेगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा, इतना याद रखिएगा। और जितना कम मान रहेगा वो क्या रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग ने पढ़ा मतलब कि आयनाइजेशन या डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड देगा। अब देखेंगे हम लोग क्या, डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, देखेंगे हम लोग, वीक बेस। तो बेस क्या होता है, जो वाटर में क्या करता है, आयोनाइज होकर OH माइनस देता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है, उसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका डिसोसिएशन कैसे होता है और आयनिक इक्विलिब्रियम किस प्रकार एस्टेब्लिश्ड होता है हम लोग देखेंगे। तो सपोज करें कि BOH जो है एक वीक बेस है, वीक बेस जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या हो गया, वीक बेस है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो BOH लेते हैं जो एक वीक बेस है, जब इसको वाटर में डालेंगे तो ये भी क्या होगा, आयोनाइज होगा, यानी डिसोसिएट होगा अपने आयंस में, किस में, तो B प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर BOH डिसोसिएटेड टू फॉर्म B प्लस एंड OH माइनस। तो यहां पर भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, यानी एक कंडीशन, एक स्थिति ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि डिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। यानी वीक बेस के केस में भी क्या होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां पर भी सेम कंडीशन लगा सकते हैं, एट T बराबर सपोज करके इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ BOH इज C एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इतना है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया अल्फा, और कंसंट्रेशन कितना है C। तो एट T बराबर 0, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन कितना है C मोल पर लीटर, C मोल पर लीटर है। तो इसका कितना होगा, चूंकि अभी डिसोसिएट हुआ ही नहीं है तो 0 0, फिर उसके बाद क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, देखिए अब इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पर, एट इक्विलिब्रियम इट विल बी कितना होगा C माइनस C अल्फा, देखिए C अल्फा से टूट रहा है यहाँ पर भी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर C अल्फा, यहाँ से C कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो फिर से अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर KB लिखेंगे अब, क्योंकि B मतलब बेस, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस KB इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, उसी तरह हो जाएगा यहाँ भी। देयरफॉर यहां पर के बी मेरा कितना आया, के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, चूंकि बेस क्या है, वीक है, फॉर वीक बेस, फॉर वीक बेस अल्फा इज लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1, therefore 1 माइनस अल्फा इज टेकन टू बी 1। तो के बी बराबर कितना हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा, ये मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस हो गया। और यहां पर भी अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, के बी बाई सी हो जाएगा, के बी बाई सी के अंडर रूट, ये निकल सकता है ना। तो यहां से हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस निकाल सकते हैं, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, उसका पीओएच निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द पीओएच, पीएच वैल्यू, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर मतलब कि घुमा फिरा कर क्वेश्चन देगा, यहाँ पर इस तरह दे देगा, कोई वीक बेस है, उसका कंसंट्रेशन ये, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये दिया हुआ है, तो उसका पीएच निकालिए। तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर पुट नहीं करेंगे, जैसे क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये हुआ मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। सेम कंडीशन है, के बी का मान जितना अधिक रहेगा उतना ही बेस क्या होगा, स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग होगा। और के बी का मान जितना कम रहेगा तो क्या होगा, बेस उतना ही वीक रहेगा। यहां पर भी कॉन्सेप्ट है, पीके बी का कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है पीके बी का। तो हम जानते हैं उसी जैसा है जैसे पीके का वैल्यू होता है, पीके बी इज इक्वल टू माइनस लॉग क्या होता है, के बी होता है। यानी पी का मतलब क्या है, माइनस लॉग पुट करना हमको, माइनस लॉग के बी। तो ये हो गया आपका पी के बी के फॉर्म में। तो उसी जैसा है, पी के बी का वैल्यू जितना अधिक रहेगा उतना ही वीक बेस हो गया। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, पी के बी का जितना वैल्यू क्या रहेगा, अधिक रहेगा उतना ही वीक होगा। यानी के बी और पी के बी के बीच में क्या होता है, इन्वर्स का रिलेशन होता है। कैसे देखें, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। पी के बी मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे, इक्वल टू माइनस हटाएंगे यहाँ तो लॉग क्या हो जाएगा, 1 बाई के बी हो जाएगा, आ गया है ब्रैकेट में। यानी के बी का मान जितना अधिक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, पी के बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी हो गया। यानी के बी का मान जितना अधिक रहेगा उसका पी के बी का मान क्या रहेगा, उतना ही कम रहेगा, याद रखिएगा। और जितना इसका कम रहेगा उतना ही याद रखिएगा। यानी अधिक यानी स्ट्रॉन्ग बेस तो ये कम हो जाएगा, वीक बेस तो कम रहेगा तो ये अधिक रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, इनमें दोनों में इन्वर्स का रिलेशन होता है। कैसे क्वेश्चन आता है हम लोग देखेंगे कि कोई वीक बेस है, कोई भी वीक बेस है ना, जिसका एसडीटी क्या होता है 1 है। तो मान लेते हैं कोई वीक बेस है, BOH ही ले लेते हैं, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं कि दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 0.1, ठीक है। तो कहता है कि इसका POH का मान निकालिए, है ना। सबसे पहले हम K का मान निकालिए, KB का मान, ठीक है। उसके POH का मान निकालिए, इसका pH का मान निकालिए। इस तरह से प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सेम है, KB का मान निकालना हमको। तो KB अभी बताया था कि KB इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि वीक बेस है ये। तो C का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.1 और अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू है 5%, यानी कहने का मतलब 5/100, तो क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो C अल्फा, तो C गुना 0.05 इंटू 0.05 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 इंटू 2 2 4 1 5 10⁻⁻5। ये आया मेरा क्या, केवी का वैल्यू। समझ में आ रहा है। सी का मान रख दिया 0.1 है, यहाँ पर मैंने लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 5% है, यानी 5/100। इसको परसेंट को मतलब कि डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो इतना आ गया, इतना आ गया इसमें
तो हम निकाल सकते हैं इसमें इतना 25 × 10⁻⁵ Kb का मान आया। अब पूछता है कि इसका POH का मान निकालिए भाई, POH का मान निकालिए। तो POH बराबर कितना होता है, हम लोग क्या गलती क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं कि OH का मान इतना हो जाएगा, लेकिन OH का मान इतना नहीं है, क्योंकि इसका ये टोटल अगर 100% डिसोसिएशन होगा तब इसको लेंगे, इसका 5% लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो C अल्फा। हम मैंने यहाँ पर दिखाया है कि BOH जब डिसोसिएट होता है तो B प्लस और OH आयन बनाता है OH माइनस, तो कितना होता है, ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में देखेंगे तो C1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा, यानी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर कितना हो गया यहाँ पर C अल्फा हो गया। तो C अल्फा का मान निकालेंगे, C का मान 0.1 गुना और अल्फा का मान 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना आएगा 5 गुना 10⁻³ आया, 5 × 10⁻³ इसके बाद क्या देखेंगे, हम जानते हैं कि POH बराबर कितना होता है, माइनस लॉग OH आयन होता है। तो कितना हो गया, माइनस लॉग OH आयन का कितना दिया हुआ मैं 5 गुना 10⁻³ तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 log 5। तो log 5 का मान दिया रहता है, उसको लिखकर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना आया, POH का मान निकल गया यहाँ पर। log 5 का वैल्यू अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो दिया रहता है। हाँ याद रखिएगा, log 2 का मान नहीं दिया रहता, log 2 का मान कॉमन होता है log 8 का मान नहीं दिया रहता है, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, log 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर 3 करके। तो इस तरह का मान नहीं है, लेकिन log 5, log 4, log 6 इस सब का मान दिया रहता है। तो यहाँ पर log 5 का मान पुट करके हम लोग POH निकाल सकते हैं। जब POH निकल गया तो हम लोग POH आसानी से pH निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन होता है, तो pH प्लस POH बराबर 14 होता है। देयरफॉर pH इक्वल टू कितना हो जाएगा, pH इक्वल टू 14 माइनस POH, यानी 14 माइनस कितना आया था 3 log 5। तो इतना निकाल सकते हैं हम लोग। यानी देखिए यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इस बेस का pH जो होगा कितना होगा, बेस का pH 7 से अधिक होगा, यानी 14 से कम और 7 से अधिक, यानी क्षारीय होगा। तो इस तरह हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं, क्वेश्चन आता है तो। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट